हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गणात्रा। आज जानते हैं कि वाई न्यूट्रल करंट इज जीरो इन बैलेंस्ड सिस्टम। मतलब कि थ्री फेज बैलेंस्ड सिस्टम में न्यूट्रल का करंट जीरो क्यों होता है और न्यूट्रल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। तो यह थ्री फेज का वेवफॉर्म दिखाया गया है। यह आर फेज का, यह वाई फेज का और यह बी फेज का वेवफॉर्म है। आर और वाई दोनों फेज का जो करंट है उसमें 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हम सबको पता है। उसी तरह से वाई और बी फेज का जो है उसमें भी 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यह इस तरीके से थ्री फेज का वेवफॉर्म दिखाया गया है। अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। पहले देखते हैं, यह ए पॉइंट पर जो आर फेज का करंट है वो जीरो है, यानी कि हम इस तरीके से आर, वाई और बी। अब आर फेज का करंट जीरो है। यह देखिए वाई फेज का जो करंट है वो -√3/2 Im है और बी फेज का जो करंट है वो +√3/2 Im है। यानी कि जो बी फेज का करंट है वो है +√3/2 Im, यानी कि आर फेज का करंट 0 एम्पियर है, बी फेज का है वो +√3/2, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं +√3/2 Im जितना करंट बी फेज में से है। अब बी फेज में से लोड में होकर यह वाई फेज में रिटर्न हो जाएगा, यानी कि वाई फेज का जो करंट है वो -√3/2 Im है, यानी कि रिटर्न है। ठीक है, तो बी फेज में से +√3/2 Im जितना करंट फ्लो होगा, लोड में होकर यह करंट वाई फेज में रिटर्न हो जाएगा क्योंकि वाई फेज में माइनस है। ठीक है, इसीलिए बी फेज का करंट पूरा वाई फेज में से रिटर्न हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। मान लो यह बी पॉइंट में देखें तो बी पॉइंट में जो आर फेज का करंट है वो मैक्सिमम है, यानी कि Im जितना है, आर, वाई और बी। अब यह आर फेज का करंट Im जितना है तो आर फेज में Im जितना करंट फ्लो होगा इस तरीके से, जो कि पॉजिटिव करंट है। वाई फेज में देखें तो यह बी पॉइंट पर वाई फेज का करंट और बी फेज का करंट दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो वाई फेज का करंट है वो यह पॉइंट पर है, यह पॉइंट है वो हाफ है, जो मैक्सिमम करंट Im है उसका हाफ करंट है। ठीक है, तो वाई फेज का जो करंट है वो बी पॉइंट पर -Im/2 होगा। ठीक है, माइनस है इसलिए रिटर्न होगा, तो वाई फेज में से Im/2 जितना करंट रिटर्न होगा और उसी तरह बी फेज में भी यही पॉइंट है तो उसका भी करंट Im/2 जितना होगा, लेकिन नेगेटिव में है इसलिए यह भी करंट रिटर्न ही होगा। तो आर फेज में से टोटल Im जितना करंट फ्लो होगा वो लोड में होकर यह वाई फेज में और यह बी फेज में दोनों में रिटर्न होगा, यानी कि आर फेज में टोटल करंट Im है वो लोड में होकर करंट के दो भाग हो जाते हैं। Im/2 जितना करंट वाई फेज में रिटर्न होगा और Im/2 जितना करंट बी फेज में से रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल करंट फ्लो हो जाएगा, यानी कि तीनों फेज में जो करंट की वैल्यू सेम होगी तो आपस में ही तीनों फेज में करंट है वो बैलेंस हो जाएंगे, यानी फ्लो होते रहेंगे। न्यूट्रल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए न्यूट्रल की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। इस तरीके से सभी पॉइंट पर इसी तरह से हो रहा है। आर फेज में से जो करंट फ्लो हो रहा हो तो वाई और बी में से रिटर्न होगा, वाई फेज में हो रहा हो तो बी और आर में से रिटर्न होगा। इसी तरीके से तीनों फेज में जब करंट की वैल्यू सेम होती है तभी तीनों फेज में से करंट आपस में ही बैलेंस हो जाते हैं और आपस में ही फ्लो हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अब मान लो कि सिस्टम अनबैलेंस है, यानी कि आर फेज, वाई फेज और बी फेज तीनों में करंट है वो अलग अलग है। मान लो कि आर फेज में 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, अब वह लोड में होकर अब वाई फेज में अलग करंट है और बी फेज में भी अलग करंट है, मान लो कि 0.8 करंट है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि टोटल आर फेज में से 2 एम्पियर लोड में फ्लो होगा और वाई फेज में से 0.8 एम्पियर फ्लो होगा और उसी तरह बी फेज में से भी 0.8 एम्पियर फ्लो होगा, यानी कि टोटल 2 एम्पियर में से 1.6 एम्पियर जितना ही करंट वाई और बी में रिटर्न होगा। जो बाकी का 0.4 एम्पियर है
उसको फ्लो करने के लिए एक न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो 0.4 एम्पियर न्यूट्रल वायर में से रिटर्न होगा। तो इसलिए थ्री फेज जो अनबैलेंस सिस्टम है, यानी कि तीनों फेज में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, तब न्यूट्रल में से भी थोड़ा करंट फ्लो होगा। जो तीनों फेज करंट का डिफरेंस है वही करंट न्यूट्रल में से रिटर्न होगा। इसलिए थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती और थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।